हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में जिसमें हम 2000 एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई हुई है। और अब से पहले हम 37 क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी 38वीं क्लास है। 2 दिन से क्लास नहीं हुई, उसके लिए आप सबसे सॉरी। अ, होली के अवसर पर जो है टाइम नहीं मिल पाया, तो आज से फिर से हम अपनी क्लास को रेगुलर रखेंगे। इस क्लास में हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं आपका एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है जो पौधों को कठोरता और आकार प्रदान करती है? बताइए। देखिए, बात करें आपकी कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति केवल और केवल आपके पौधों में पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ये आपकी सेलुलोज की बनी होती है। बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, लेकिन पौधों में कोशिका भित्ति के बाहर एक बहुत ही मजबूत आवरण होता है जो सेलुलोज से बना होता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंसान का पाचन तंत्र सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। ठीक है, इसीलिए अगर बात करें सेलुलोज का, तो सिर्फ और सिर्फ वो हमारे लिए सिर्फ फाइबर के रूप में काम आता है। ठीक है, वहीं बात करें कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, वो आपकी काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के उस सूक्ष्म गैप या जंक्शन को क्या कहा जाता है जहां से होकर रासायनिक संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है? जी हाँ, यहाँ कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि क्या वाकई में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा नहीं होता है? नहीं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा नहीं होता है। उनके बीच में गैप पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? बताइए। उसको सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। हमारे दिमाग में कोई भी 2 न्यूरॉन आपस में सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते हैं। उनके बीच में एक बहुत ही बारीक खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है? जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन के मतलब दूसरे सिरे तक पहुँचता है, एसाइटाइल तो वहाँ एक एसिटाइलकोलिन या फिर डोपामाइन जैसे रसायन जो है वो रिलीज करता है, और यही रसायन क्या करते हैं, स्नेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और उसको जो है एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं क्या आपका कह रहा है। कह रहा है, मानव नेत्र का वह रंगीन हिस्सा कौन सा है जो पुतली के आकार को छोटा बड़ा करके आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? जी हाँ, ये सही कह रहा है। देखिए, जब भी हम कभी प्रकाश में, तेज प्रकाश में बाहर निकलते हैं, तो हमारी जो आँख की पुतली होती है, ठीक है? उसका आकार छोटा हो जाता है, जिससे ज़्यादा प्रकाश हमारी आँखों के अंदर ना जाए। वहीं इसका विपरीत, अगर हम किसी अंधेरी जगह में जाते हैं, तो हमारी जो पुतली का जो आकार होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे वहाँ पर क्या होता है, अंधेरे में कम प्रकाश होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को हमारी जो पुतली है, सोख सके। ठीक है? बताइए। तो आपकी परितारिका, ठीक है? सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हमारी आँख का रंग असल में आइरिस का रंग होता है, ठीक है? आपने देखा होगा, कुछ लोगों की आँखें हरी होती हैं, कुछ की जो है बिल्ली की तरह की होती है, तो अलग-अलग आँखों का कलर हो सकता है। जब हम तेज़ धूप में जाते हैं, तो आइरिस सिकुड़ जाती है और बीच के जो काला आपकी पुतली होती है, उसको छोटा कर देती है, ताकि आँखें जो है आपकी चुंधियाई ना, यानी कि ज़्यादा प्रकाश ना जाए, ठीक है? इसी प्रकार इसका विपरीत होता है जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली में किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, जो किसी भी ग्रुप का ब्लड जो है खून ले सकता है? ये आपसे पूछा है। जब बात करते हैं सर्वदाता सॉरी सर्वग्राही की, तो यहाँ पर आपका AB पॉजिटिव होता है। क्या होता है? AB पॉजिटिव होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। AB पॉजिटिव खून वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B, ठीक है? और इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए क्या करता है, सभी से जो है ब्लड ले सकता है।
इसीलिए जब इस व्यक्ति को किसी भी ग्रुप का खून ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति का जो है खून चढ़ाया जाता है, तो इसका शरीर जो है सीधे उस खून पर हमला नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मानव की विद्युत गतिविधि नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की विद्युत गतिविधि का ग्राफिकल रिकॉर्ड बनाने वाले चिकित्सीय परीक्षण को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग हार्ट अटैक का पता लगाने में होता है? तो ये आपका साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि कार्डियो आया, कार्डियो किससे संबंधित होता है? कार्डियो आपका हृदय से संबंधित होता है। तो ईसीजी जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ईसीजी जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, दिल की धड़कन पैदा करने वाले इलेक्ट्रिकल तरंगों को कागज पर जो है उकोड़ने का काम करता है, यानी लिखने का एक प्रकार से काम करता है। ठीक है? अगर इन तरंगों के आकार या समय में कोई बदलाव आता है, तो तुरंत डॉक्टर समझ जाता है कि दिल के किसी हिस्से में ब्लॉकेज या फिर आपका दिल का दौरे जैसी संभावना उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थितियों में मानव शरीर में कौन-सा हार्मोन भारी मात्रा में स्रावित होता है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं? बताइए। तो ये आपका एड्रेनल कौन-सा एड्रेनल हार्मोन होता है, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। एड्रेनल हार्मोन गुर्दे के ऊपर एक स्थित होती है छोटी-सी ग्रंथि एड्रेनल ग्रंथि, उसी से स्रावित होता है, उसी से निकलता है। जब हम अचानक मान लीजिए हमने कोई साँप देख लिया, कोई डरावनी चीज़ देख ली, तो ये हार्मोन जो है बिना पलक झपके, ठीक है? दिल की धड़कन और साँसों की जो गति है उसको बढ़ा देता है, ठीक है? आँखों की जो पुतली है उसको फैला देता है और आपका जो खून है, उसको पेट से हटा करके सीधे पैर और हाथों की मांसपेशियों में जो है ज़्यादा बहाव कर देता है ताकि अ, हम या तो उससे लड़ने के लिए जो है तैयार रहें या फिर वहाँ से तेज़ी से भाग जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव कंकाल तंत्र में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इनमें से अंतिम 2 जोड़ियाँ होती हैं, जो उनको क्या कहा जाता है, जो आगे की ओर स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती? एक बात बताइए, अगर कोई चीज़ किसी से जुड़ी नहीं हुई है, तो वो आपको तैरती हुई दिखाई देंगी ना? तो इसी से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि आपकी वो पसलियाँ फ्लोटिंग पसलियाँ कहलाती हैं। पिछली तरफ जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी होती है, लेकिन आगे की ओर ये जो है किसी भी कहीं पर भी जो है अटैचमेंट नहीं रहता है। ये तैरती हुई दिखाई देती है आपकी, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। ऊपर की 1 से 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं, सीधे सीने की हड्डी जो स्टर्नम होती है, उससे जुड़ी होती है, जिनको ट्रू रिब्स कहते हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं जो जोड़ी और जो 7वीं पसलियाँ होती हैं, मतलब ये जो जोड़ी होती है, कौन-सी 8वीं, 9वीं और 10वीं 7वीं पसली से जुड़ी होती है। इन्हीं को फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसके बाद में जो 11वीं और 12वीं 2 जोड़ी होती है, ये पिछली तरफ रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी होती है, यानी वहीं से निकलती है, लेकिन आगे की तरफ किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ती है और मांसपेशियों में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग पसलियाँ भी कहा जाता है। ठीक है? ये क्या करती हैं, आपके जो गुर्दे होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पागल कुत्ते, लोमड़ी या बंदर के काटने से होने वाले रेबीज रोग का एक बहुत ही विशिष्ट और भयानक लक्षण कौन-सा है? अगर कुत्ता किसी को काट रहा है, तो उससे प्रकाश से डरने का कोई मतलब नहीं, फोटोफोबिया इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है? ना ही बंद जगह से वो डरेगा, ना ही ऊँचाई से डरेगा, उसको पानी से जो है डर लगने लगता है, उसके जो गले की मांसपेशियाँ होती है, वो इतनी बुरी तरह ऐंठ जाती है पानी को देखते ही, ठीक है? वो पानी को देख कर के डरने लगता है। व्याख्या देख लेते हैं, रेबीज का जो वायरस होता है, सीधे इंसान का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसको नष्ट कर देता है। इसके अंतिम चरण में मरीज को जो है पानी से भयंकर डर लगने लगता है, गले की मांसपेशियाँ बुरी तरह से ऐंठ जाती है। मरीज जो है पानी का गिलास देखते ही या फिर पानी को निगलने की कोशिश करने की बात सोचने से ही क्या करता है, घबरा कर तड़पने लगता है। और इसमें लगभग आपका जो रेट बात करें इस बीमारी में 100% मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते के काटने के तुरंत बाद इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित पानी और खनिज को पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन-सा संवहनी ऊतक करता है? अगर हम पौधों की बात करें अगर हम पौधों की बात करें, तो इसमें आपके 2 प्रकार के जो हैं ऊतक पाए जाते हैं। एक आपका जो जल को ले जाता है और दूसरा आपका जो भोजन है, उसको पहुँचाने का काम करता है। तो जैसे जल होता है और जैसे जाइलम होता है, तो जल को पहुँचाने का काम कौन करता है? जाइलम, ठीक है? जैसे मैंने बताया जैसे जल, जैसे जाइलम। यह एक ऐसा ऊतक होता है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करता है एक प्रकार से। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल आपका नीचे की ओर कार्य करता है, लेकिन ये नीचे से पानी को ऊपर ले जाने का काम करता है। ठीक है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आनुवांशिकी में डाउन सिंड्रोम नामक जन्मजात विकार किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? देखिए, आप सभी को पता है मानव में कुछ जो है रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे कुछ आपके मान लीजिए वायरस से होते हैं, कुछ आपके बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ आपके कवक से होते हैं, कुछ आपके उसके बात करें हम उसको जो है जन्मजात भी मिलते हैं, ठीक है? तो आनुवांशिकी का मतलब है मिलते तो जन्मजात हैं, जन्म के साथ, लेकिन ये आनुवांशिकी होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि या तो आपके गुणसूत्र की संख्या एक ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो इसमें आपका जो 21वां गुणसूत्र है, ठीक है? उसमें एक जो एक्स्ट्रा होता है, आ जाता है, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य इंसान की हर कोशिका में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें 21 वें जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं जिससे उसको क्या हो जाता है, ये आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएँ जो होती हैं आपकी आरबीसीज़, ठीक है? जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, का औसत जीवन काल आपसे पूछा है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और लगभग आपके जो आरबीसीज़ होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। अस्थि मज्जा में बनने के बाद एक स्वस्थ लाल रक्त कोशिका का जो औसत जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। इसके बाद में क्या होता है, ये पुरानी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है 120 दिन के बाद और ये जो है जाके प्लीहा में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है और प्लीहा इनको खा कर के नष्ट कर देती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका किस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है? तो बात करें आपका जो बीसीजी का टीका आपको लगाया जाता है वो टीबी, तपेदिक या फिर उसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, इसके लिए लगाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेटिक ब्यूरिन, ठीक है? यह एक जीवित टीका होता है जो आपको लगाया जाता है। इसे जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चे की बाईं बाँह के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है? इंट्राडर्मल। यह बच्चों को टीबी के सबसे गंभीर रूपों से जो है बचाने का काम करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य सभी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करती है? तो आपने पढ़ा होगा कई बार और मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, पीयूष ग्रंथि जो कि आपकी और भी जो ग्रंथि होती है उनको उनसे निकलने वाले हार्मोन को जो है कंट्रोल करती है। व्याख्या देख लीजिए, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, मटर के दाने के आकार की होती है, जिसका नाम पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये क्या करती है, आपके जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो आपका प्रोलैक्टिन होता है और आपका टीएसएच हार्मोन होता है, इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं, इनको जो है कंट्रोल करने का काम करती है। आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है और आपकी जो प्रजनन ग्रंथि होती है, उनको जो एक प्रकार से ऑर्डर देने का काम करती है, आदेश, कि भई आपको किस समय पर कितना हार्मोन जो है स्रावित करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, आकार और सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? यकृत है, त्वचा है, बड़ी आंत है या फिर आपके फेफड़े हैं? तो यहाँ पर आपकी त्वचा, स्किन, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। अक्सर लोग जल्दबाज़ी में यकृत को जो है टिक कर देते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और आपका आंतरिक अंग है, लेकिन आपका ओवरऑल पूछे तो आपकी त्वचा सबसे बड़ा अंग होती है, ठीक है? लगभग आपके शरीर के वजन का 15 से 16% हो ये होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करने वाला एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन-सा है? ऑक्सिन है, जिबरेलिन है या फिर आपका एथिलीन है या फिर फ्लोरिजिन है? बताइए। तो आपका कौन-सा? एथिलीन। कौन-सा? आपका एथिलीन। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें होगा। व्याख्या देख लेते हैं। एथिलीन गैस के रूप में पाया जाने वाला एक लौता पादप हार्मोन होता है। जब फल पकने लगते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से एथिलीन गैस छोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि अगर आप एक पके हुए केले को कच्चे केले के पास जो है रखेंगे, उसके साथ बंद करके रखेंगे,
तो जो पका हुआ केला है उससे एथिलीन गैस निकलेगी और बाकी जो कच्चे फल हैं, केला है, उसको पकाने का काम कर देगी, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से होने वाली उस बीमारी को क्या कहते हैं जिसमें बच्चे का पेट मटके की तरह बाहर निकल जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है। आज की आपकी जो क्लास है सुपर फास्ट है, आपको जो है जल्दी-जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? रिकेटस है, मैरास्मस है, क्वाशियोरकर है या फिर आपका स्कर्वी है, बताइए? बिल्कुल, तो कौन-सा आपका जो क्वाशियोरकर होता है वो, ठीक है? व्याख्या देख लेते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें होती है। जब उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता। शरीर में जो तरल पदार्थ होता है वो जमा होने लगता है जिससे पेट फूल जाता है और उसके पैरों में सूजन रहने लगती है। वहीं बात करें मैरास्मस की तो ये तब होता है जब भोजन में प्रोटीन के साथ-साथ कुल कैलोरी भी जो है भारी जो है कमी हो जाती है और बच्चा सूख कर बिल्कुल कंकाल ठीक है? उसकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वास्तविक रोग जनक इनमें से कौन-सा है? वाहक नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, उसने वाहक नहीं रोगजनक पूछा है। हमने कई बार इस क्वेश्चन में इसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन देखा है कि मलेरिया किसके कारण फैलता है। तो उसमें मादा एनोफ्लिस मच्छर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मादा एनोफ्लिस जो मच्छर है, वो आपका उस वाहक को मनुष्य के ब्लड तक पहुँचाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर रोगजनक पूछा है। तो वो आपका एक प्लाज़्मोडियम नामक प्रोटोज़ोआ होता है जिसके कारण ये जो है हमें होता है, ठीक है? तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर होगा, व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये परीक्षाओं का बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मलेरिया किसी मच्छर के कारण से जो है पैदा नहीं होता है। मलेरिया असल में प्लाज़्मोडियम नामक एक एककोशिकीय प्लाज़्मोडियम यानी कि प्रोटोज़ोआ होता है, परजीवी होता है जिसके कारण ये होता है। तो मच्छर इस प्रोटोज़ोआ को फैलाने का यानी कि उस व्यक्ति के खून तक पहुँचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आँख के रेटिना में मौजूद कौन-सी विशेष कोशिकाएँ हमें दिन में प्रकाश में अलग-अलग रंगों को पहचानने में मदद करती हैं? बताइए। तो आपकी जो कोन सेल्स होती हैं, कौन-सी कोन सेल, ये आपके जो हैं अलग-अलग कलर आपको पहचानने में मदद करती हैं, ये भी आपको याद रखना है। व्याख्या देख लेते हैं, कोन सेल्स क्या करती हैं? देखिए सी से कोन, सी से कलर आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। शंकु कोशिकाएँ तेज रोशनी में काम करती हैं और हमें लाल, हरे, नीले यानी कि जितने भी कलर होते हैं उनको पहचानने की जो क्षमता है प्रदान करती हैं। जब ये कोशिकाएँ जन्म से खराब होती हैं तभी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है यानी कि वर्ण अंधता। इसीलिए कहते हैं कि जो वर्ण अंधता है वो आपकी जन्मजात होती है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा में मौजूद किस गैस का शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है और वह जितनी मात्रा में हम अंदर ले जाते हैं उतनी मात्रा में वापस बाहर छोड़ देते हैं बताइए ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन के बिना तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा ठीक है बताइए तो बिना ऑक्सीजन का तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता ठीक है ये तो ऑप्शन होगा नहीं CO2 का कोई मतलब नहीं क्योंकि हम CO2 लेते ही नहीं है तो आपकी नाइट्रोजन आर्गन आर्गन का कोई मतलब ही नहीं है हमारे उसमें शरीर में। तो आपका जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है? नाइट्रोजन 78% आपकी नाइट्रोजन जाती है, जो आपकी मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, वो आपका नाइट्रोजन को सोख नहीं पाता है, इसीलिए इसका अंदर कोई काम नहीं होता, ये वापस बाहर निकल जाती है। व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कौन-सी नाइट्रोजन गैस? जब हम साँस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन हमारे फेफड़ों में जाती है। लेकिन हमारा खून का जो हीमोग्लोबिन होता है इसे सोख नहीं पाता है, इसीलिए साँस छोड़ते समय यह पूरी की पूरी जो है आपकी 78 के 78% बाहर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने पर लगभग कितना मिलीलीटर रक्त पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं? तो लगभग एक बार में आपका 70 मिलीलीटर खून जो है होता है, ठीक है? हमारा दिल एक धड़कन के साथ बाएँ निलय से लगभग 70 मिलीलीटर शुद्ध खून को झटके से एक ही झटके में शरीर की सभी धमनियों में जो है पंप करता है। चूँकि दिल की जो धड़कन होती है, एक बार में 72 बार धड़कती है मतलब 1 मिनट में,
तो 1 मिनट की बात करें, कुल आपका जो खून पंप करेगा 70 मिलीलीटर इंटू 72 धड़कन, ठीक है? तो ये लगभग आपका 5040 मिलीलीटर आता है, जिसको 5 लीटर के बराबर जो है माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मानव शरीर की वह कौन-सी ग्रंथि है जो बचपन में तो आकार में बड़ी होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सिकुड़कर वसा में बदल जाती है, जिससे मनुष्य का जो बुढ़ापे में उसकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कम होती चली जाती है। तो ये आपका थाइमस ग्लैंड होती है। कौन-सी? थाइमस ग्लैंड। तो आपको याद रखनी है। बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। थाइमस ग्रंथि हमारी छाती के ऊपरी हिस्से में जो आपका स्टर्नम होता है, वहाँ पर स्थित होती है, ठीक है? बचपन ही ये बहुत सक्रिय होती है और हमारी जो प्रतिरक्षक तंत्र होती है, ठीक है? प्रतिरक्षक जो प्रणाली होती है, उसको जो हमारी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको बनाए रखती है, ठीक है? इसको टी लिम्फोसाइट्स भी एक प्रकार से कहते हैं। और जब ह जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, सिकुड़ती चली जाती है और जो आपकी इम्यूनिटी है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के आमाशय में दूध के प्रोटीन को फाड़कर दही में बदलने वाला पाचक जो मुख्य पाचक एंजाइम होता है, वह कौन-सा होता है? बताइए। जो कि आपका बड़ों में नहीं पाया जाता, तो वो आपका रेनिन होता है। कौन-सा होता है? रेनिन। ये बड़ों में नहीं पाया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे बच्चों में होता है। नवजात शिशु और छोटे बच्चों में मुख्य रूप से जो आपके दूध पीते हैं, तो उनके जो पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है? ये क्या करता है? दूध को जो है दही में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अक्षय रोग जिसको टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, के बैक्टीरिया के संपर्क में आने की पुष्टि करने के लिए त्वचा पर किया जाने वाला सबसे आम और प्राथमिक परीक्षण कौन-सा है? विडाल टेस्ट नहीं, ये आपका टाइफाइड में होता है। एल्सा नहीं, ये आपका एड्स में किया जाता है और सीपीआर टेस्ट नहीं, तो ये आपका जो मोंटेक्स स्किन टेस्ट होता है, ये किया जाता है। कौन-सा? मोंटेक्स। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मोंटेक्स टेस्ट की बात करें, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं, एक सुरक्षित प्रोटीन, ठीक है? त्वचा की ऊपरी परत में जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन-सी है जो पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है? टिबिया नहीं होती है आपकी और रेडियस भी नहीं होती है और आपकी फीमर भी नहीं होती है, तो ये आपकी फिबुला होती है, ठीक है? फिबुला, पतली-सी हड्डी होती है। व्याख्या देख लेते हैं, घुटने से लेकर टखने तक 2 हड्डियाँ होती हैं आपकी, एक टिबिया जो मोटी होती है और शरीर के संपूर्ण वज़न को सहती है और दूसरी इसी के समानांतर होती है, पतली-सी होती है, इसी को फिबुला हड्डी भी कहते हैं, जो हमारे शरीर का वज़न नहीं उठाती बल्कि यह मुख्य रूप से मांसपेशियों को जोड़ने के लिए जो है जगह देती है और टखने के जोड़ को स्थिरता प्रदान करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा जंतु और पादप कोशिकाओं के किन अंगकों में उनका अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में पाया जाता है, ठीक है? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का गोल यानी कि डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 1900 में मानव रक्त समूह की खोज किस महान वैज्ञानिक ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो भाई इस क्वेश्चन को कौन नहीं जानता, जो आपके कार्ल लैंडस्टीनर थे, उन्होंने की थी। तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। व्याख्या देख लेते हैं। ऑस्ट्रियाई जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है? वैज्ञानिक थे। आपका कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने पहली बार बताया था कि भई सभी इंसानों का जो खून है अलग-अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, जिसमें ए बी और ओ जो है ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है? जिससे आपका खून चढ़ाना जो है, वो एक प्रकार से सुलभ हो सका उसके कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में मौजूद सूक्ष्म छिद्र के माध्यम से पानी के वाष्प के रूप में हवा में उड़ने वाली जो प्रक्रिया है, उड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, आपकी ये पत्ती है, तो इसमें ऐसे ऐसे तो दिखाई नहीं देंगे आपको, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ऐसे हल्के-हल्के इससे भी छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है? पतले-पतले से, उनके अंदर उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। वो क्या करता है, जब पेड़ या पौधा जितना जल जो है ज़मीन से लेता है, उसका लगभग 2
1 से 2% ही जो है यूज़ करता है। उसके बाद 98% जो पानी है, जल है, उसको जो है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से निकाल देता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपकी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, जड़ें जितना पानी ज़मीन से सोखती है, जैसे मैंने बताया, पौधा उसका केवल 2 से 1 से 2% जो है इस्तेमाल करता है। बाकी 98% जो है पत्तियों के स्ट्रोमेटा से जो है भाप बन करके बाकी का पानी उड़ जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके कारण क्या करता है? पौधा या पेड़ अपने जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण गुर्दे पानी को सोख नहीं पाते, जिससे बार-बार और बहुत अधिक मात्रा में पतला पेशाब आने की बीमारी यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडियस हो जाती है? बताइए। तो आपका वासोप्रेसिन, ठीक है? या एडीएच भी इसको बोलते हैं, ये एक हार्मोन होता है, ठीक है? डायबिटीज़ इंसिपिडियस का जो शुगर होता है या इंसुलिन से कोई लेना-देना नहीं होता है। मस्तिष्क की जो पीयूष ग्रंथि है, उससे वासोप्रेन या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है निकलता है, जिसको एडीएच कहते हैं। यह गुर्दों को पेशाब से पानी वापस जो खून में सोखने का निर्देश है, उसे देता है, ठीक है? जब यह हार्मोन कम हो जाता है, तो पानी शरीर में नहीं रुकता और इंसान को 1 दिन में लगभग 10 से 15 लीटर जो है पेशाब आने की जो है एक प्रकार से बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाली प्लेटलेट्स, जिनको प्लेटलेट्स भी या फिर थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, उनका औसत जीवन काल आपका पूछा है। 120 दिन तो नहीं, क्योंकि ये आपका आरबीसीज़ का होता है, ठीक है? आरबीसीज़ का होता है। 1 से 2 दिन भी नहीं, ये आपका 7 से 10 दिन, ठीक है? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अस्थि मज्जा से बनने के बाद प्लेटलेट्स केवल 7 से 10 दिन तक ही जीवित रहती हैं। इसके बाद ये प्लीहा में जाती हैं और प्लीहा इनको क्या करती है? नष्ट कर देती है, ठीक है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। बीजों की सुप्तावस्था को तोड़ने और पौधे के तने की लंबाई को तेजी से बढ़ाने वाला पादप हार्मोन कौन-सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे, ठीक है? तो आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू आप सबको जो है क्लास को देखने के लिए, क्लास को इतना सारा प्यार देने के लिए। कल फिर से एक नई क्लास और नए क्वेश्चन्स के साथ हम आपके साथ जो हैं उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।